एक संत आते हैं, संत थॉमस, और फिर वो ले जाते हैं, घुमाते हैं। तो वो स्वर्ग जो है ठीक डिवाइन कॉमेडी में, और प्रशांत चक्रवर्ती जी हैं, आप यहाँ आ जाए प्रशांत जी आगे। उसमें कहें कि पैराडाइज लॉस्ट, आप तो पैराडाइज जो है वो जिसकी बड़ी कामना, बड़ी तीव्र कामना है। हाँ, ये यहाँ पर कर देंगे आमिर, ले लीजिए सबसे, आ जाइए, वो कर देंगे, लोग कर देंगे आमिर। तो और इस सत्र के अध्यक्ष आ गए हैं चंचल जी। चंचल जी आगे आ जाएं। चंचल जी, हाँ, आपने बात सुन ली बाहर रहते हुए भी। और संचालन के लिए जिन्होंने शुरुआत की, आगाज जिनका है, वही समापन भी करेंगे संजीव जी। तो संजीव जी भी आ जाएं यहाँ बगल में, चंचल जी के बगल में। संचालक और अध्यक्ष दोनों बराबर की भूमिकाएं होती हैं। तो मैं ये कहते हुए कि अब असली जो है स्वर्ग की जो को दिखाने वाली जो दो कृतियां हैं, दो महाकाव्य हैं, डिवाइन कॉमेडी, पैराडाइज लॉस्ट, वो अब असली गोष्ठी अब शुरू होती है। इसके पहले पूर्व पीठिका थी। तो असली गोष्ठी के लिए आप लोग तैयार हैं। और चाय हमने ले लिया, जिनको चाय न मिली हो वो चाय ले लेंगे बाहर से। नमिता जी हैं, वो सब देखभाल कर रही हैं। चाय, हाँ, सबको चाय मिल ही गई है, आपने सबको चाय दिलवा दी। लेकिन मान लीजिए कोई बच गया हो चाय पीने से, तो वो संपर्क कर ले, चाय आपको वही मिल जाएगी, अंदर ही मिल जाएगी। मैं अब माइक सौंपता हूं संजीव जी को, ये कहते हुए कि इससे पहले वाला जो सत्र है बहुत ही शानदार गया। बहुत कुछ मुझे भी कहना है, लेकिन आप समझिए कि अभी ये मेरा समय नहीं है। कभी आएगा मौका तो मैं भी अपनी बात कहूंगा, लेकिन बहुत ही विचारोत्तेजक रहा इसके पहले वाला सत्र, मानस वाला। संजीव जी। शुक्रिया बजरंग जी। दोस्तों, ये आखिरी सत्र है और देर होते होते भी हम लोगों ने काफी कुछ समय पकड़ लिया है। अब अगर अभी मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगूं तो फिर वो बराबर हो जाएगा मामला। इसलिए मैं सिवाय अपने वक्ताओं को बुलाने के और कोई भूमिका नहीं निभाऊंगा। बजरंग जी ने कहा ही कि पिछला जो सत्र हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ, और बहुत सारी बातें उसके बारे में कहने की उनके मन में है। मेरे मन में भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहता अगर वक्त होता, लेकिन वो हम लोगों का समय नहीं है। तो उस सत्र की गुणवत्ता को देखते हुए निश्चित रूप से अगले सत्र के बारे में भी हमारी वैसी ही उम्मीदें बंधी हैं, और खासतौर से तब जबकि यह अगला सत्र दो ऐसे पाठों पर केंद्रित है जिसमें बिल्कुल ठोस तरीके से स्वर्ग की चर्चा है, जिसमें स्वर्ग का लाक्षणिक अर्थ लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो बाकायदा स्वर्ग की चर्चा करने वाले टेक्स्ट हैं। दांते का डिवाइन कॉमेडी जो 14वीं शताब्दी का पाठ है, और जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो 17वीं शताब्दी का, यानी 3 सदियों के फासले पर ये 2 पाठ ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग अभी सुनेंगे, जानेंगे। और खासतौर से हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ा और अलग है, क्योंकि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के संदर्भ तो उनके सामने आते रहते हैं, पर पैराडाइज लॉस्ट और डिवाइन कॉमेडी के संदर्भ संभवतः नहीं आते हैं। हालांकि हमारे ही कार्यक्रमों में इनकी चर्चा हमारे विद्यार्थियों ने इससे पहले सुनी है। तो अब हम लोग इस पर बातचीत शुरू करेंगे। हमारे पास 2 विद्वान वक्ता हैं और एक विद्वान सदर साहब हैं, चंचल जी इसकी अध्यक्षता करेंगे, और उनकी इजाजत से ही हम लोग ये आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और प्रोफेसर प्रशांत चक्रवर्ती पैराडाइज लॉस्ट पर बोलेंगे, और डिवाइन कॉमेडी पर प्रोफेसर उमाकांत द्विवेदी बोलेंगे। तो शुरुआत हम लोग द्विवेदी जी से ही करेंगे। जी, मैं आप लोगों को द्विवेदी जी का एक संक्षिप्त परिचय देता हूं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं और वहां विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। आपने PhD रोमेंटिसिज्म ऑफ जॉन कीट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू हिज मेजर आइडिया, इस पर अपना शोध प्रबंध तैयार किया था, जिस पर इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली।
और कई किताबें हैं, सबके नाम मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं इक्का दुक्का नाम इसमें से आपके सामने दोहरा रहा हूँ। स्पेशल शेड्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन किड्स पोएम्स, पैराडाइम शिफ्ट इन लिटरेचर एंड मीडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस तरह की और भी ऐसे और भी टाइटल्स हैं प्रोफेसर द्विवेदी के नाम। आप बहुत सारी प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभाते रहे हैं और ये मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच पढ़ने का काम कर पाते हैं। जो दुबे जी कह रहे थे कि साहब वो मौका कहाँ मिलता है, लेकिन वो तमाम जिम्मेदारियां निभाते हुए इनका अपना लेखन भी लगातार चलता रहता है। प्रोफेसर द्विवेदी से उम्मीद है कि वो हमें अपने वक्त का इस्तेमाल करते हुए इस टेक्स्ट के बारे में प्रकाश डालेंगे। प्रोफेसर द्विवेदी। इस सत्र के सम्मानित हमारे सभापति महोदय प्रोफेसर चौहान साहब, संचालक महोदय, IQAC के समस्त सदस्यगण, महाविद्यालय के प्रकांड विद्वान साथियों, हमारे छात्र छात्राओं और बाहर प्रांगण से आए हुए सभी अतिथिगण एवं विद्वानजन, मैं आपके सामने कई विसंगतियों के साथ खड़ा हुआ हूँ। पहली विसंगत तो ये है कि हम अभी कुछ ही दिन पहले एक मैंने लेख लिखा था कि नेशनल सेमिनार्स और नेशनल जो वर्कशॉप्स होती हैं, इनके जो अंतिम सेशंस होते हैं उनकी क्या स्थिति और क्या परिस्थिति में ये सेशंस होते हैं, और सार्थकता ज्यादातर तभी रहती है जो भोजनावकाश के पहले जो सेशन गुजर गए उनमें तो डिस्कशंस होता है, चिंतन होता है, और भोजनावकाश के बाद वाले सेशन में केवल मनन होता है और वो आंतरिक मनन होता है, वो श्रोतागण का। हम IQAC के विशेष रूप से आभारी हैं कि संयोगवश मुझे भी 2 बार अपने यहाँ के मूल्यांकन कराने में IQAC का कन्वीनर रहने का मौका मिला, और SSR जो सेल्फ स्टडी रिपोर्ट होती है NAAC के पीयर टीम विजिट के लिए, वो तैयार करने का मौका मिला। और मुझे मालूम है कि किन स्थितियों से कितनी बैठकें, कितनी सेमिनार्स, कितने सेल्स और कितनी संस्थाओं से उनको संवाद करना पड़ता है, और तब जाकर के SSR तैयार करते हैं। और IQAC किसी भी संस्था की एक रीढ़ होती है जो उसके गुणवत्ता, आंतरिक गुणवत्ता पे कंट्रोल करने, उसको सजेस्ट करने, उसको आगे ले जाने के लिए काम करती है। मुझे आशा है कि इस महाविद्यालय की IQAC बहुत अच्छे ढंग से इस महाविद्यालय के आगे रोड मैप के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए और अपनी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतर्क है और सतत रूप से कार्य कर रही है। मैं एक विशेष आभार है प्रोफेसर बजरंग तिवारी जी का कि उन्होंने मुझे याद किया अपने प्रांगण में बुलाने का और एक ऐसे विषय पे बोलने का कि जिसकी मूल कृति जिस भाषा में हुआ है, तो मैंने पढ़ी, मैंने भी उसका अनुदित रूप पढ़ा है, क्योंकि ये डिवाइन कॉमेडी जो दांते की है एक टस्कन डायलेक्ट में लिखी गई है, जो कि फ्लोरेंस जो शहर था उसके आसपास के जगहों पे बोली जाती है, एक वर्नाक्यूलर में, जिसे आम भाषा कहते हैं, जो आम गवई भाषा जिसे आप कह सकते हैं, उस वर्नाक्यूलर में उन्होंने लिखा था। और अंत में वही जो भाषा टस्कन जो है वो इटालियन भाषा का रूप ले लिया, क्योंकि जिस समय दांते इटाली में जिनका प्रादुर्भाव हुआ और अपनी रचना कर रहे थे,
उस समय ऑलिगार्की वहां थी, ऑलमोस्ट सिटी बेस्ड स्टेट्स थे, बड़े बड़े शहरों के अपने राज्य की तरह वो काम करते थे। केवल मध्य इटली में रोमन साम्राज्य था, या कहिए रोम का शासन था, चर्च का शासन था, पोप का शासन था। इस तरह से एक बिखरा हुआ समाज था, बिखरी हुई भाषा थी, बिखरी हुई सोच थी और बिखरी हुई प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। इन परिस्थितियों के बीच में दांते ने डिवाइन कॉमेडी लिखा, और उस डिवाइन कॉमेडी में पैराडाइज या स्वर्ग की उन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की। तो जैसा मैंने बताया, तो एक तो ये ऐसी भाषा में लिखा गया जिसकी मूल भाषा में मैंने भी नहीं पढ़ा, या कोई भी अब वो भाषा इटालियन के यहाँ शायद ही कोई जानने वाला लोग, जितने पढ़े हैं और टीचर भी हम लोग जो जितने भी अध्यापक हैं वो भी पढ़े हैं, तो वो इंग्लिश पे ही उसका वर्जन पढ़े, इंग्लिश पे ही जो टेक्स्ट अवेलेबल हुआ उस आधार पे हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने उसको जानने की कोशिश की। तो एक विसंगत तो ये है। दूसरी विसंगत है कि ऑडियंस जो है, जैसा कि मैं देख रहा हूं, मूल रूप से हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है। कुछ छठे पिछड़े हमारे दूसरे भाषा के बच्चे, छात्र छात्राएं या हमारे मित्र लोग हों, लेकिन बाकी लोग ज्यादातर जो है वो हिंदी समाज से हैं, या हिंदी भाषी हैं, या हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं। हिंदी भाषी हम भी हैं, हमारी भी मूल भाषा हिंदी है, लेकिन जो अध्ययन हम लोगों ने किया वो अंग्रेजी में किया, जो भी अध्यापन भी रहा वो अंग्रेजी में रहा। अब ये पहली बार मुझे अपने जीवन में है कि इस राष्ट्रीय गोष्ठी के सामने बैठ करके एक साहित्यिक विषय पर मुझे हिंदी में कहना पड़ा। तो जो कुछ हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जो भी दिमाग में है, उसका ट्रांसलेशन इंस्टेंट रूप से मैं अपने कर रहा हूं। तो इसलिए मेरी हिंदी में वो गुणवत्ता आप न खोजिएगा उसकी पहचान, जैसा कि अभी हमारे पूर्ववर्ती विद्वानों ने यहाँ जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है और जिस तरह की भाषा में शुचिता या गुणवत्ता थी, वो भाषा की शुचिता, गुणवत्ता या उदात्तता मेरी भाषा में देखने की कृपया कोशिश न करिएगा, क्योंकि उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। स्वर्ग की अवधारणा एक ऐसी विचित्र बात है कि हर युग में साहित्यकारों ने इसकी की है, और साहित्यकार ही स्वर्ग से ज्यादा, सबसे ज्यादा कंसर्न रहा, जो व्यवस्थित रूप से स्वर्ग की चिंता किया करता था। और हम आम लोग जो होते हैं, आम जो नागरिक होता है, वो भी स्वर्ग की कल्पना अपने जीवन से करता है कि स्वर्ग की तरह हमें सुख मिले। लेकिन तरह से अगर ये कह दिया जाए, उसको ऑप्शन दे दिया जाए कि स्वर्ग अगर इतना अच्छा है तो स्वर्ग जाना चाहोगे, तो कोई व्यक्ति नहीं तैयार होगा। ये ऐसी विडंबना है या ऐसी विसंगति है कि जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, जिस विषय पे बात कर रहे हैं, वो सबसे अच्छी चीज है। वो ऐसे समाज की परिकल्पना है जो पेनलेस सोसाइटी है, जिसमें कहीं किसी तरह का अवसाद नहीं है, किसी तरह का कष्ट नहीं है, किसी तरह का दुख होने की संभावना नहीं है। लेकिन ऐसी परिकल्पना के समाज को का नागरिक बनने के लिए हम में से कोई नहीं तैयार होता। तो ये एक विडंबना हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम जो अवधारणाएं डिस्कस कर रहे हैं उसकी फाउंडेशन कहाँ है, उसकी नींव कहाँ पड़ रही है। तो उसकी नींव यही है कि एक कल्पनाशीलता जो है, ये साहित्य का सबसे बड़ा गुण होता है। और हम साहित्य पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, हम में और नेताओं में इतने फर्क होता है कि कहा जाता है कि पॉलिटिशियन स्पीक्स सो मच विदाउट टेलिंग एनीथिंग। वो बोलता बहुत है लेकिन कोई खास बात नहीं बता पाता। टीचर के साथ है कि ही स्पीक्स टू मच विथ टेलिंग सो मेनी थिंग्स। वो बात भी करता है और बहुत सी चीजें बता भी जाता है उसी के बाय डिफॉल्ट कहिए या अपने कर्तव्य बोध को जान करके। आप इस समय का जो ऑडियंस है, हम तो उसको सबसे पहले उसके सहनशीलता को ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि इलाहाबाद या अन्य विश्वविद्यालयों में मैं देखता हूं कि फिर अवसान सत्र के समय शायद ही अज्ञात बहुत ही इस पार को मैं सोच भी रहा था कि शायद हमारे बजरंग जी के अलावा और कोई दो चार मिले। लेकिन ये इस राजधानी की विशेषता है कि, और शायद इसीलिए बौद्धिक राजधानी है कि अभी भी इतना ऑडियंस
जमा हुआ है और ऐसी व्याख्यान को सुनने के लिए न उसके भाषा से संबंध रखता है, न उसके समाज से, और न वक्ता ऐसा है जो उसकी भाषा और साहित्य से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखता है। दांते, जैसा मैंने बताया, ये डिवाइन कॉमेडी का जो कॉन्सेप्ट लिया है, जो एक अवधारणा लिया, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि उस समय समाज अपराधियों से भरा हुआ था और हर तरह के अपराध हो रहे थे। उन अपराधों को सजा देने की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं थी, कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में जब हम विवश होते हैं कि इस अमुक अपराध की क्या सजा होनी चाहिए, जैसे हम ही लोग कहते हैं जब कोई अपराध आसपास दिखते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसे अपराध में तो इसको फांसी हो जाना चाहिए, ऐसे अपराध में तो इसको 10 साल के लिए कैद हो जाना चाहिए। तो वही परिकल्पना दांते की है कि किस तरह के अपराध समाज में व्याप्त हैं और किस तरह की उनको सजा मिलनी चाहिए, और ऐसा जो नहीं करता वो शायद स्वर्ग की स्थिति होती है। तो स्वर्ग कैसा है, नरक कैसा है और पृथ्वी कैसी है, इन तीनों चीजों की विवेचना के लिए वो 3 सर्गों में डिवाइन कॉमेडी को बांटा है। पहला उनका जो सर्ग है उसे हम इन्फर्नो कहते हैं। इन्फर्नो का मतलब हेल, नरक। नरक, एक दिन ऐसा जो कहानी बढ़ती है वो इस तरह से है कि दांते अपनी खोज में, अपनी आत्मा की खोज में, मैं क्या हूं और इसके अलावा सुख क्या है, क्या मेरा जीवन ही अंतिम लक्ष्य ऐसा है जैसा जब मैं जी रहा हूं, या मेरा लक्ष्य और कुछ है। और इसकी खोज में वो एक स्वप्न लोक सा महसूस करते हैं और ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां वो अपने को जान सके या अपनी आत्मा को जान सके कि मैं क्या हूं, मुझे क्या होना चाहिए। और जाते हैं तो उनको ऐसा दिखाई देता है कि मैं एक वुड ऑफ डार्कनेस, एक जंगल में, अंधेरे जंगल में, एरर के जंगल में, गलतियों के जंगल में आप वो हो गया, विस्मित हो गया, खो गया। और वहां वो देखते हैं कि हमको 3 तरह के लोग आगे जाने से, चूंकि ये ऐसी स्थिति है जहां से हम जहां भूल गए हैं, जहां चारों तरफ अपराध हो रहे हैं, इससे मैं निकलना चाहता हूं, लेकिन देखते हैं कि हमारे सामने 3 जानवर आ जाते हैं। एक जानवर लेपर्ड है, तेंदुआ जिसे कहते हैं। तेंदुआ को उन्होंने जो लेपर्ड का रूप लिया है वो उन्होंने लिया है कि मैलिस एंड फ्रॉड, कि जो ईर्ष्या होती है, फ्रॉड, धोखाधड़ी का काम होता है। ज्यादातर लोग समाज में ऐसे हैं और ऐसे लोग हमको रोकते हैं और दुनिया में ही रहने की बात करते हैं कि मैं और कहीं बाहर न जा सकूं। दूसरा, एक शेर मिलता है उनको जो लाइन ऑफ एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा का शेर। वो रोकता है कि अगर आपको अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करनी है तो आप इसी दुनिया में रहिए और इसी समाज में रहिए, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और जहां जाओगे वहां कुछ नहीं पाओगे। और तीसरा उनको जो है एक भेड़िया मिलता है जिसे वो कहते हैं असमंजस का भेड़िया, क्रोध का भेड़िया, एंगर का, कि हमें हमेशा किसी न किसी पर जो प्राप्त होना चाहिए और नहीं प्राप्त होता तो हमें क्रोध की जो स्थिति आती है, जो स्थितियां होनी चाहिए वो नहीं हो पाती तो क्रोध होता है। तो ये 3 जानवर के रूप में, एक सिंबल के रूप में या मेटाफर के रूप में, वो रूपक के रूप में आकर के उनको रोकते हैं और आगे जाने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकते। और इतने में उनको लगता है कि हमारी आत्मा से ऐसी कोई आवाज आ रही कि मुझे और आगे जाना चाहिए, और तब तक देखते हैं कि धड़ाम से वो एक नीचे जगह में कहीं गिर जाते हैं। और वहां जाते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो मैं किसी दूसरे लोक में आ गया। और वहां उन्होंने
क्या देखा कि एक जगह बहुत बड़ा घेरा सा बना हुआ है अंदर जाने का, जहां अंधेरा है, सब कुछ है, लेकिन उसी के बाहर कुछ बस्ती है, कुछ लोग वहां बसे हुए हैं, कुछ नागरिक हैं वहां। और उन नागरिकों से उनका जो संपर्क होता है तो वो वैसे नागरिक होते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो नरक में जाना चाहिए लेकिन नहीं जा पाते, वो नरक में नहीं जाते, बच जाते हैं। ऐसे कौन लोग हैं? ऐसे वो लोग हैं जिनका उनके हिसाब से, जिन्होंने कभी अच्छाई से कोई कमिटमेंट नहीं किया, कभी जिंदगी में उन्होंने अच्छा कर, बुरा भी कुछ नहीं किया, लेकिन अच्छा करने की कभी उन्होंने सोचा नहीं। ऐसे लोग न तो इस दुनिया में रह जाते हैं, न तो स्वर्ग में जा पाते हैं, न तो नरक उनको होता कि कोई उनका अपराध भी नहीं होता, लेकिन वो चारों तरफ नरक के ही घूमते रहते हैं, करीब करीब उसी तरह से जैसे महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस, कि रावण के बगल बसने से समुद्र की महिमा घट जाती, तो उनकी महिमा उनकी घटी रहती है, कोई ग्रेसलेस हो जाते हैं, उनमें कोई ग्रेस नहीं रहता, और खाली स्वर्ग के चारों तरफ वो चक्कर, नरक के चारों तरफ वो चक्कर लगाते रहते हैं। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया, तो लोगों ने बताया उन लोगों को, उन लोगों ने जानते को कि नहीं ये नरक नहीं, नरक तो आगे है, हम लोग जा नहीं पाए, हम लोगों का कोई दोष नहीं है, इसलिए हम लोगों को नरक में नहीं भेजा गया। तो वो नरक में जाने की कोशिश करते हैं कि हम नरक देखना चाहते हैं, और इसी में जैसे नरक देखने की कोशिश करते हैं, वो आगे जाकर के उनको एक विजिल, जो एक कवि था, क्लासिकल कवि, वो ग्रीक कवि, उसकी आत्मा मिल जाती है, और वो आश्वासन देती है कि आप घबराइए नहीं, मैं यहां नरक में हूं, और मैं आपको पूरा नरक दिखाऊंगा कि नरक किस तरह का होता है। और विजिल का साथ पाते हैं तो ये नरक का भ्रमण करने लगते हैं, कि नरक को ले जाते हैं गाइड होकर के, उनकी आत्मा इनकी आत्मा को ले जाती है कि नरक किस तरह का है, यहाँ कौन कौन से लोग हैं, किस तरह की किसको सजा मिली है, और क्यों यहाँ है। वहां देखते हैं कि उन्होंने, दांते ने अपनी कल्पना से ये विधान बनाया है कि 9 तरह के अपराध होते हैं भयंकर, जिन्हें नरक होता है, और उस नरक में भी अलग अलग श्रेणी है। अब वो जब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत, जो आपका, या हम लोग कभी कभी देखते होंगे कि हिंदू कर्मकांड में उसमें किसी के यहाँ कोई ऐसी आकस्मिक घटना घट जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता, तो आप उस इन्फर्नो को बिल्कुल गरुड़ पुराण समझिए, कैसी पापी आत्मा को किस तरह का दंड दिया जा रहा है, किस तरह की उनको सजा दी जा रही है, ये पूरा व्यवस्थित तरीके से विजिल जो है एक एक करके सब बताते हैं। और ये बताते हैं कि ये एंटी इन्फर्नो से, जो इन्फर्नो है उसके बाहर जो एंटी इन्फर्नो के लोग हैं वो अंदर आते हैं, और नरक वाले जो हैं किस तरह के अपराध करते हैं, और वो देखते हैं कि ये 9 तरह के वहां चक्र बना हुआ है, कि एक अपराध करने वाला इस चक्र में रहेगा, इस सर्किल में रहेगा, उससे जो भयंकर अपराध है वो दूसरी सर्किल में रहेगा, उससे भी भयंकर अपराध है तीसरी सर्किल में रहेगा, और इस तरह चल करके 9 चक्र बने हैं। उन 9 चक्र के निवासी अलग अलग भयंकर अपराध करने वाले लोग हैं, जो कि नरक में बसे हुए हैं। अब उनके डिटेल में और एक एक करके जाने में आपको ये समय की सीमा है, और आगे आने वाले हमारे विद्वान वक्ता को अभी समय चाहिए, और समय हो गया तो मैं उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें एक मेन चीज मिलता है कि पहले, और ये अपराध जितना भी है ये दांते की स्वयं की कल्पना है कि किस तरह के अपराधी को नरक के किस लेवल पे रखना चाहिए, और उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए उसे विश्वसनीयता बढ़े। उन नरक की आत्माओं में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो दांते के परिचित हैं, जो इनके सामने या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, या जो इनके पूर्ववर्ती कवि और रचनाकार रहे हैं, और उनको ये जानते हैं कि ये डिजर्व करते हैं नरक में आने के लिए, जिस तरह की रचनाएं की है इन्होंने संसार में, उस तरह के लोग किस चक्र में रहना चाहिए, नरक के उस चक्र में उनकी व्यवस्था की जाती है। और ईश्वर ने कही है, जो नरक के मालिक रहे वो सभी सृष्टि तो ईश्वर की ही थी, तो उसके किस तरह से व्यवस्था के अंतर्गत किस अपराधी के लोग
वहां किस अपराध के लोग रहते हैं उस सर्किल में। और फर्स्ट सर्किल में जो मिलते हैं, एक कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रांसेस्का का। फ्रांसेस्का जो है वो फ्रांसेस्का ऐसी महिला थी जिसने अपने पति को धोखा दे करके और पति के भाई से संबंध बनाया था। तो फ्रांसेस्का और वो उसका पति दोनों नरक में मिलते हैं। मतलब वो एक तो नरक में मिलते हैं, लेकिन फ्रांसेस्का इसलिए पहले मिलती है कि उसने धोखा दिया था, कि अपने पति को धोखा दिया था। और पति को जब ये पता चला था तो अपने छोटे भाई का वध कर दिया था, तो वो आगे उससे भी भयंकर सजा वाली सर्किल में मिलता है। कहने का उनका मतलब यह है कि धोखा देना नरक के स्तर पे तो जाइएगा, लेकिन उससे बड़ा अपराध आपका है कत्ल, वध कर देना, किसी का वध करना, किसी की हत्या करना, उससे भी बड़ा नरक के भागी होता है वो व्यक्ति जो किसी की हत्या करता है। इस तरह से वो 9वें सर्किल तक जाते हैं और अंत में जाकर के वो ये देखते, इसी तरह से हेट करने वाले, फ्लैटरी करने वाले, चापलूस इसे कहते हैं, या ये कहीं जो दूसरे की हमेशा बड़ाई करके और लाभ लेने वाले हैं, इस तरह के जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी हैं, प्रीस्ट है, पुरोहित, जैसे आप अभी झा साहब कह रहे थे कि और संजीव जी कह रहे थे कि पुरोहित धर्म जो है सबसे अधम धर्म है, तो ऐसे पुरोहितों की जगह उन्हीं सब सर्किल में है। जो पुरोहित तो 8वें सर्किल में जाकर के बसता है, मतलब अपराध के जघन्यतम 9वां एक सर्किल रह जाता है, उसके पहले पुरोहित है, पुरोहित के बाद जो है वो एक ही सर्किल बचा है नरक का, जो कि कभी उससे अपराधों से लास्ट श्रेणी में रखा गया। और 9वें श्रेणी में जो है वो दोज हु बिट्रेड देयर गेस्ट एंड बेनिफैक्टर्स, ऐसे अपराधी वहां हैं जो अंतिम कड़ी में और सबसे नीचे नरक पे हैं। वो हैं जो कि अपने, जो आपको लाभ दिया है, जो आपको जीवन में संरक्षण दिया है, जो आपका बेनिफैक्टर है, जो आपके ऊपर उपकार किया है, आपको जीवन में आपके उत्थान करने में मदद किया है, उसको अगर आपने धोखा दिया है तो उससे बड़ा अपराध कोई नहीं। किसी को जो आपका क्रिएटर है, आपको बनाया है, आपकी जिंदगी को दिया है, और उसको आप धोखा देते हैं, तो वो जो बिट्रे करता है आदमी, वो नरक के अंतिम पायदान पे है। और उसी के साथ जो है वो गेस्ट को, जो अपने अतिथि को धोखा देता है बुला करके। जैसे आजकल आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, कहीं भी जाते हैं तो यही देखते थे कि जब किसी मर्डर का क्लू निकलता तो लगता है कि इसके पहले मोबाइल जब कॉल उसका देखा जाता था, कोई न कोई फ्रेंड उसको वहां बुलाया था घटना की जगह। तो ऐसे जो फ्रेंड्स को, मित्र को जो धोखा देते हैं, ऐसे लोग, जिसे अभी गौरव नरक की बात हो रही थी कि जो एक्सट्रीम हेलिश कंडीशंस हैं, जो नरक की अधमतम कंडीशंस हैं, उन जगहों पे जाता। तो इस तरह से नरक में विचरण करते हैं, जैसे विजिल जाते हैं। और फिर ये जो 9 सर्किल पार करने के बाद एक रिवर आती है जिसे लीथ रिवर कहा जाता है। लीथ रिवर उसी तरह की है जैसे हमारे यहाँ, आपके यहाँ वैतरणी नदी की कॉन्सेप्ट है कि गाय की पूंछ को लटक जाइए, वो आत्मा अगर जाकर के, इसीलिए गौदान दिया जाता है कि ये गाय जो है वैतरणी के पास आत्मा को मिलेगी, आत्मा इसकी पूंछ पकड़ेगी और उस पार हो जाएगी। तो इस दुनिया का जितना भी उसकी जो विषाद है वो खत्म हो जाएंगे, वो भूल जाएंगे और स्वर्ग के रास्ते पर वो आत्मा चली जाएगी। ये अपने यहाँ भी कॉन्सेप्ट है। तो वही दैट इज द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, वो भूल की नदी है कि जो उसके पानी में नहा लेता है, गोता लगा लेता है, वो भूल जाता है पिछला दुनिया। तो इनको दांते कहते हैं कि इस रिवर से भी हम आपको पार उतार देंगे, क्योंकि अगर इसमें हम आपको डुबो दिया तो आप तो पूरा भूल जाएंगे जो यहाँ देखा है, आगे आपको और जाना है दूसरे जगह। तो इसलिए उसके वो पार उतारने के बाद विजिल जो है उनको दूसरी जगह ले जाते हैं, नरक से निकल करके ये लोग बाहर आ जाते हैं। अब दूसरा जो उन्होंने सर्ग डिवाइन कॉमेडी में परगेटरियो करके लिखा है, जिसको परगेटरी भी कहते हैं, और जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब कि दांते ने आत्मा की पूरी यात्रा को 3 श्रेणियों में बांटा है कि हम इस जीवन में नरक भी जीते हैं,
हम इस जीवन में हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने कामों से, अपने चरित्र से और अपने व्यवहार से अपने को सुधार लें और स्वर्ग के अधिकारी हो जाएं, या हम उसके लिए हमारा इंटाइटलमेंट हो जाए कि हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो ये जो पृथ्वी है, जो हमें आपको जीवन मिला है, एक तरह से ये पर्गेटरी है। इसी को लेकर के उन्होंने एक सर्ग तैयार किया है जिसमें 33 कैंटोज हैं, सभी में 33 कैंटोज हैं, इन्फर्नो में केवल 34 कैंटेज हैं, क्योंकि इन्फर्नो का एंटी इन्फर्नो जो आत्मा बाहर रहती है, नर्क में नहीं जाती, इसके लिए वो एक है। तो ये जो है 33 कैंटोज में ये इन्होंने पर्गेटरी का कंसेप्ट दिया है, जिसमें कि हम पृथ्वी के जीवन की कल्पना करते हैं कि हमारी आत्मा, अगर हम शरीर को छोड़ दें, शरीर को आप माइनस कर दें, तो मेरी आत्मा किन किन चीजों की तरफ भटकती है और किन चीजों से किस तरह से दूर रहना चाहिए और जिससे हमें सुधार का मौका मिलता है। तो इस पर्गेटरी में जो 7 तरह के इन्होंने सिंस बताए कि हम, हमारे सामने हमेशा हमको 7 तरह के पाप घेरे रहते हैं। जिन 7 तरह के पापों से हम गुजरते हैं, कितना हम बचते हैं, कितना नहीं बचते, कितना हम सुधार कर सकते हैं, ये आत्मा की यात्रा पे निर्भर करता है या व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब उसमें जैसे 7 इस तरह से हम बता दे रहे हैं कि जैसे प्राइड है, दम्भ जिसे कहते हैं, अभिमान एवं दम्भ ही कहिए, प्राइड। दूसरा एनवी, ईर्ष्या करने की बात है, जो हम दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हैं। रैथ, हमें जो क्रोध होता है। स्वार्थ, आलस्य, ग्रीड, लालच। ग्लटनी, हवस या लोलुपता, कि हम ग्लटनी ज्यादा खाने वाले, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है या सोचता है इतना भी खा ले और खा ले, पेट भरा है फिर भी खाने की सोचता है, उसे अंग्रेजी में ग्लटनी कहा जाता है। अब ग्लटनी एक सिंबॉलिक रूप है कि जिसको हवस रहती है, जैसे हमको पैसा कमाने की हवस है कि हमको इस जनरेशन में कितना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, हम पैसा कमाते चले जाए, चाहे वो भले 10 जनरेशन में खर्च कर पाए, ये हवस है। इस हवस को ग्लटनी कहा जाता है। ये तरह का दांते की निगाह में ये भी एक तरह का सिन है, एक तरह का पाप है, और इस पाप से हम सुधर सकते हैं और तब हम स्वर्ग जाते हैं। तो ये भी पाप करने का हमको मौका रोज बरोज की जिंदगी में मिलता रहता है। और लास्ट है लस्ट, वासना। हमको किसी की तरफ वासना होती है, ये सबसे बड़ा सिन होता है जो हम पृथ्वी पर, पृथ्वी लोक में या इस जीवन में महसूस करते हैं। तो ये जो पर्गेटरी है, ये शुद्धिकरण की दुनिया है। इस शुद्धिकरण में हमको मौका मिला है कि हम अपने को सुधारें और स्वर्ग में जाने के काबिल हो, जहां कि हमको स्वर्ग जैसा आनंद मिले या स्वर्ग की। तो लेकिन इन पर्गेटरी में क्या देखते हैं कि विजिल बताते हैं कि देखिए, जब यहां घुसिएगा तो ये 7 सिन आपके मत्थे पर P7 लिख दिया जाएगा। अब जब एक क्रोध, एक पाप से आप बच जाएंगे, तो आपका एक मिटा दिया जाएगा माथे से, 6 रह जाएंगे। फिर उस लेवल से अगर आप पाप, वो भी पाप अपने के अंदर से दूर कर लेते हैं, तो 2 P मिट जाएंगे। P मीन पेंटिनेंस, कि आपको प्रायश्चित करने का मौका मिल रहा है, और प्रायश्चित के दौरान में आपने उस पापों से आप उदृढ़ हो गए। इसी तरह से 7 पाप से उदृढ़ होते होते जब P पूरा खत्म हो जाता है, तब आपको स्वर्ग मिलता है। अब रियली जो पैराडीजो है, जिसके लिए बजरंग जी ने मुझे याद किया, वो पैराडीजो स्वर्ग है। विजिल जब जाते हैं, कहते हैं अब यहां से स्वर्ग शुरू होता है, लेकिन विजिल की आत्मा कहती है अब हम यहीं तक रहेंगे, हम आगे नहीं जा सकते, हमको आगे स्वर्ग दिखाने की परमिशन नहीं। इसका केवल यही एक कारण है, बिकॉज ही वॉज ए नॉन बिलीवर। उनको ईश्वर में विश्वास नहीं था, और स्वर्ग में केवल ईश्वर का वास होता है, और वो जिसको चाहता है ईश्वर वही रह सकता है। इसलिए विजिल की आत्मा वहां नहीं जा पाती, क्योंकि विजिल जिस कोट में, नरक में रखे गए हैं पहले वाले में, वो एक तार्किक व्यक्ति थे, तर्क शास्त्र पे बिलीव करते थे। और उसी श्रेणी में दांते ने देखा था कि सॉक्रेटिस, सुकरात भी है, उसी जगह देखा था अरिस्टोटल भी है। ये सब आत्माएं जितने भी तर्क शास्त्र पे चलती है, ऐसे बड़े बड़े जो हमारे चिंतक हुए हैं, फिलोसोफर्स हुए हैं, उन सब को
दांते ने लपेट करके उसी नरक की पहली श्रेणी में रख दिया है कि ये व्यक्ति ऐसे होते हैं कि ये स्वर्ग के कभी अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि आत्माएं जो नरक में एक बार पहुंच गई फिर उनका कोई भी निदान नहीं है कि वो परगेटरी में आए या स्वर्ग में जाए। दे आर परमानेंटली कंडेम्ड। वो उनका जो डैमनेशन है, उनका जो अभिशाप है, वो हमेशा के लिए नरक में रहने का होता है, वो फिर चेंज नहीं कर पाती। इसलिए जो आत्मा रहती है इनकी, वो वापस हो जाती है विजिल की, और जैसे ही स्वर्ग के द्वार जो ईडन पे पहुंचते हैं वैसे ही बियाट्रिस की आत्मा मिलती है दांते से। ये बड़ा इमोशनल है, क्योंकि बियाट्रिस ऐसी महिला थी जिसके संपर्क में दांते जब आए तो वो एक ऐसा शुद्ध प्रेम था कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन इसके पहले उस प्रेम को जीवन बंधन में वो बांध सके, 24 साल की ही अवस्था में बियाट्रिस की मृत्यु हो गई। और दांते फिर शादी किए दूसरे और पूरा जीवन यापन किए, लेकिन वो बियाट्रिस की डेथ जो होती है वो 24 साल में हो जाती है और उसकी आत्मा डायरेक्ट स्वर्ग में जाती है। स्वर्ग में इससे संदेश भी बहुत अच्छा है, वो मैं अभी कंक्लूजन करते समय आपको बता दूंगा कि बियाट्रिस से मिलती है तो बियाट्रिस उनको कहती है कि अब आप स्वर्ग में हैं, और स्वर्ग में ये कई लेवल हैं, स्वर्ग के भी कई लेवल हैं। जहां जहां स्वर्ग के कैसी आत्माएं स्वर्ग में किस तरह रखी जाती हैं उसकी भी पूरी व्यवस्था दांते ने किया है। ये इमेजिनेशन का, ये कल्पना का एक ऐसा संसार है, जैसा कि अभी आपके यहाँ कोई गोष्ठी हुई थी, वहाँ प्रोफेसर चक्रवर्ती कोई विश्वविद्यालय से कलकत्ता से आए थे, तो उन्होंने कहा था कि सभी पुस्तकों को बांध कर दे दिए तो ये होती है। ये वास्तव में है कि अगर आप 10 क्लासिक्स को, दुनिया के या वर्ल्ड लिटरेचर को 10 क्लासिक्स को इकट्ठा कीजिए तो डिवाइन कॉमेडी विल फाइंड इट्स प्लेस वन ऑफ देम, मतलब एक होगी उसमें 10 में। तो पूरी दुनिया की किताब को एक ही किताब एक ही जिल्द के अंदर बंधी हुई है। तो ये जो पैराडाइज है इसको भी उन्होंने 9 स्पेयर्स में बांधा। अब 9 स्पेयर्स में जो हमारे स्टार्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि मून है, मरकरी है, वीनस है, सन है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। तो आप देखते हैं ज्योतिष शास्त्र हमारे यहाँ कहते हैं ना कि चंद्र ग्रहण वाले, चंद्र राशि वाले ऐसा बिहेव करते हैं, मरकरी वाले एम्बिशियस होते हैं, मून वाले जो है इनकंसिस्टेंट होते हैं, होते अच्छे आदमी हैं लेकिन निर्णय की स्थिरता नहीं रहती, वो बदल जाते हैं। सिंह राशि जैसी होता है, हमारा भी वही सिंह राशि। तो मून, मरकरी, ये जो मून है किस तरह की राशि होती है। वीनस शुक्र होती है जो लवर्स की होती है, जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं और अपने को हमेशा सुधारने का प्रयत्न करते हैं। सन ऐसे लोग होते हैं जिनकी आत्माएं विजडम, बुद्धि से गाइड होती हैं, हमेशा वो बौद्धिक रहते हैं या बुद्धिमान होते हैं। उसी तरह से मार्स जो होते हैं, मंगल, वो वेरियस होते हैं, फेथफुल होते हैं। जुपिटर जो है जस्टिस देने वाला होता है और शासक वर्ग का होता है। सैटर्न जो होता है शुद्ध होता है, किसी तरह के दुनिया के प्लेजर में नहीं पड़ता है। और ईश्वर है, स्वयं बैठा है वहां अंत में जाकर के, ईश्वर। और सेंट थॉमस जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, तो सेंट थॉमस है। तो बियाट्रिस और सेंट थॉमस गॉड, और एक आत्मा और उनको स्वर्ग में मिलती है जो कि जिसका मेंशन करना महत्वपूर्ण है, वो है दांते की पिताजी की आत्मा। अब ये 4 कैरेक्टर्स जो पैराडाइजों में या पैराडाइज में या स्वर्ग में मिलते हैं, यही पूरे स्वर्ग के सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं। बियाट्रिस लव का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, कि अगर आप किसी से सच्चे मन से, अनडाइल्यूटेड, फेथफुली किसी से भी प्रेम करते हैं तो वो प्रेम शुद्ध है और केवल वो स्वर्ग का अधिकारी है। स्वर्ग में उसकी आत्मा जाती है जो शुद्ध रूप से प्रेम करता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लगाव के, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के।
कि लेन देन के चक्कर में नहीं कि हम प्रेम कर रहे हैं तो हमको ये मिलेगा, ऐसा नहीं। हम प्रेम करते हैं तो हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम की ही कल्पना में जीते हैं। लवर्स लिव ऑल इमेजिनेशन कम्पैक्ट, शेक्सपियर ने कही है कि ऐसे लोग तो हमेशा कल्पना की ही दुनिया में रहता है, वो कल्पना में हमेशा आदमी अच्छी चीजों को सोचता है। इसी तरह जब एक तो प्रेम की आत्मा जो शुद्ध रूप से प्रेम करते हैं वह स्वरूप के निवासी होते हैं। फिर पिता की उनकी आत्मा वृत्ति है कि जो आपका इस दुनिया में पालन करता है, आपको इस दुनिया के चैलेंजेस को, कसौटियों को, चुनौतियों को सामना करने के लिए उनके तैयार करता है। ऐसे पिता की आत्मा जो होती है वह स्वर्ग की अधिकारी होती है। स्वर्ग में पिता की आत्मा रहती है। तो पिता भी एक तरह का सिंबल है, एक रक्षक का, जो प्रोटेक्ट करता है आप, जो दुनिया में आपको तैयार करता है, आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए तैयार करता है। और तीसरा जो थॉमस मिलते हैं, उनकी आत्मा इस बात का सिंबल है कि सेंट, कि जो एक पथ प्रदर्शक है, आपको ज्ञान देता है, जीवन को जीने का तरीका बताता है कि ये शुचितापूर्ण जीवन है, इस तरह से जियो जिससे प्रकारांतर रूप से हम कहें तो जैसे अभी हमारे पूर्ववर्ती साथियों ने कहा कि सत्संग, तो वो सेंट थॉमस का जो कैरेक्टर है या आत्मा है या सिंबल है, वो सिंबल केवल इस बात को इंगित करता है कि हम किस तरह से अच्छी शिक्षा दीक्षा लेकर के, अपने को एजुकेट करके, अपने को सुसंस्कारित करके इस दुनिया में रहें कि हमारा जीवन फ्लॉलेसली, बिना किसी दुर्गुण के बीच जाए। और चौथा जो सिंबल है वो ईश्वर का ही है। तो ईश्वर अपने आप में उसी की प्राप्ति के लिए तो आदमी सब कुछ करता है। और इसके बाद दांते ने इन्हीं परिकल्पनाओं पर ये पूरा ग्रंथ तैयार किया है, जो कि निश्चित रूप से पठनीय है। और इसका इम्पैक्ट जो है अंग्रेजी साहित्य के संदर्भ में हम कहें तो पढ़ता है कि मैं दो बातों को कह करके अपने को मतलब मैं कंक्लूजन ड्रा करता हूं कि एक तो ये कि ये दुनिया पूरी कल्पना पे निर्भर है। स्वर्ग और नर्क कॉन्सेप्ट मनुष्य के, हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके बंधुआ स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट है, वो जो केवल एक कल्पना पे है और वो कवि या साहित्यकार ही कर सकता है। वो उस तरह से उन्होंने किया। लेकिन इसका जो असर पड़ा, ये बीज जो बोया है, उसके 3 असर सबसे बड़े दांते के यूरोपियन साहित्य में। एक तो असर ये पड़ा कि ये ह्यूमनिज्म को, मानवतावाद को, साहित्य में मानवतावाद या मानववाद सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया दांते ने। उसके बाद पूरा उसी पर रेनेसां, आपका जो पुनर्जागरण यूरोप का है, वो पूरा पल्लवित हुआ, वो पूरे तरह से क्या कहते हैं, खड़ा हुआ। मानववाद साहित्य में ये होता है कि जो अभी तक का जो भी साहित्य लिखा जाता वो चर्च सेंट्रिक था, वो चर्च से संबंधित था, सर्मन से था, उपदेश से था, मोरालिटी से था, नैतिकता से था, ईश्वर के लिए था। उसमें कहीं केंद्रीयता में मनुष्य नहीं था। पहली बार दांते ने संदेश दिया था इस डिवाइन कॉमेडी के माध्यम से कि ह्यूमनिज्म, ये जो वेरियस कैरेक्टर्स को, ये तमाम तरह के चरित्रों का जो उन्होंने चित्रण किया है, कि मनुष्य केंद्रीयता में है और मनुष्य की वजह से ही ईश्वर का अस्तित्व अगर है तो वो मनुष्य की वजह से, हमने बनाया है उसको ईश्वर। तो ह्यूमनिज्म का, और यही दूसरा प्रेम जो होता है, यही तो रेनेसां का सबसे बड़ी, कि मनुष्य के जितने अंदर की सब संभावनाएं हैं वो सब रेनेसां में आकर के और फिर जिससे हमारा 16वीं सेंचुरी शेक्सपियर हुए, उसके बाद फिर हुए चासर पे बहुत ज्यादा असर पड़ा, जिन्होंने कि पूरा उसी तरह से समाज का। शेक्सपियर ने तो अपने 3 मैकबेथ में तो ऑलरेडी सैटर्न का रूप, लीथ का और 3 विचेस का, गोस्ट का, नरक में क्या क्या होता है, सबका मतलब वर्णन किया है। वो ये तो सब एक दिन की चर्चा में संभव ही नहीं है बता। तो ये उन्होंने किया और अल्टीमेटली जो है वो कीट्स तक आया। कीट्स ने किया, शेली ने किया, वर्ड्सवर्थ ने तो यहाँ किया कि स्वर्ग क्या है।
स्वर्ग हमारे मन की वो स्थिति है जो हमको ऊपर की कल्पनाओं से और जमीन पर रहने को जोड़ता है। एक स्काइलर पोएम उन्होंने 2 लाइन कही कि टाइप ऑफ वाइज हु सोर बट नेवर रोम ट्रू टू द पॉइंट्स ऑफ किंड्रेड एंड होम, कि वो वाइज हमें उतना बुद्धिमान होना चाहिए जीवन में कि हम ये जान सकें कि हम सोर तो करें, कल्पनाओं में उड़े, स्वर्ग की कल्पना करें, टाइप ऑफ वाइज उस पर सोर, लेकिन नेवर रो, अपनी जमीन को न भूलें। क्यों कि एक वही विद्वान, वही आत्मा सबसे सच्ची है जो उस हेवन को और इस होम को, जो हमारा पृथ्वी है, दोनों को जोड़ता, ट्रू टू द पॉइंट्स ऑफ किंड्रेड एंड होम। तो इस तरह से कल्पना करके उन्होंने स्वर्ग की कल्पना सब जगह इस तरह से शैली के स्काइलार्क में और लाइंगर कनाड उन्होंने स्काइलार्क की पोएम के ही माध्यम से उन्होंने भी आगे इसको विस्तार से बढ़ाया है। लेकिन जो अंत में मैं कहना चाहूंगा कि इसी साहित्य से जो एक सूत्र मिलता है कि क्या इस दुनिया में या कल्पना में कोई ऐसी चीज है जो स्वर्ग से श्रेष्ठ है, तो इस साहित्य ने ही बताया है। अभी हमारे मित्र जो दूसरे व्याख्यान में पैराडाइज बोलेंगे, उसी में 2 लाइन्स है कि इट इज बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, कि हम स्वर्ग नरक में शासक बने रहे, सेवा करें स्वर्ग में, कहीं से बेहतर है कि हम क्या कहते हैं स्वर्ग में रहे। इट इज बेटर टू रेन इन हेल, रूल इन हेल देन टू सर्व इन हेल। अगर हम हेल में भी रहे तो हम शासक के रूप में रहे, मेरे मन की चीजें चलेंगे, मैं जो चाहूं, जिस तरह के सोचूं, जिस तरह की कल्पना करूं वो करूं, बजाय कि हम स्वर्ग में जाके नौकरी करूं, ये नहीं है। दूसरा, आप अपने ही धर्म ग्रंथों देखा कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी गरीयसी है, श्रेष्ठ है। तो कहीं न कहीं हमारे साहित्यकारों ने श्रेष्ठ दुनिया, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया है, और वही साहित्य है। इसीलिए साहित्य जो है, जो हेल में हम शासन करें वो अच्छा है बजाय स्वर्ग की नौकरी के। तो परतंत्र हम कभी न हो, पराधीन सपने सुख नहीं, कभी स्वर्ग की कल्पना कर ही नहीं देते। आप कितने भी समृद्ध हो, कितने भी रिच हो, कितने भी सुख सुविधाओं से जुड़े हुए हो, लेकिन अगर आप पराधीन हैं तो आप सुखी नहीं, आप स्वर्ग की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए साहित्य जो होता है वो हमेशा वंचितों का पक्षधर होता है, और इसीलिए हमारा साहित्य ही ऐसा है जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। और शायद हमारे साहित्यकारों को, हमको इस बात को ही हमेशा समझना चाहिए कि यही साहित्य है जो कि ऐसा क्लू देता है, जो ये बताता है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज है जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग से भी हमें बड़ा बनाती है, और वो उसी पक्षधरता का साहित्य है जिससे हम वंचितों को शोषण से, डिस्क्रिमिनेशन से, किसी भी तरह के जो विसंगतियां हैं उनसे दूर रहने के पक्षधर रहती है, और उसके लिए आम और अंतिम पायदान वाली जनता के साथ खड़ी होती है, जो साहित्य का सबसे बड़ा फंक्शन है, और यही सबसे बड़ा स्वर्ग है। इसीलिए हमें तो कहेंगे इस टॉपिक को 2 तरह से हम पढ़ सकते हैं कि साहित्य में स्वर्ग या साहित्य का स्वर्ग। तो ये जो साहित्य का स्वर्ग है ये शायद सुपीरियर है जो साहित्य में स्वर्ग की कल्पना की गई है। इन्हीं बातों के साथ पुनः मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और अपने इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया प्रोफेसर द्विवेदी, आपको हम और सुनना चाहते थे। आपके वक्तव्य से जिन लोगों ने डिवाइन कॉमेडी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, डिवाइन कॉमेडी तो नहीं ही पढ़ी है, उनको भी लगभग पूरे पाठ की जानकारी मिली और उसके कई पक्ष उजागर हुए। हम चाहते थे कि आपको और सुने, लेकिन मुझे बीच में आपको रोकना पड़ा क्योंकि 5 बज गए थे, तो हमें लगा कि हमें और वक्ताओं को भी समय देना पड़ता। मैं बस 1 मिनट का एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। मुझे ये लगा कि संभवतः हम साहित्य की विचारधारात्मक भूमिका को लेकर बहुत ज्यादा सजग नहीं। ठीक है, हम साहित्य वाले ही सब लोग बैठे हुए हैं, इसलिए हम साहित्य के स्वर्ग की बात कर सकते हैं, लेकिन साहित्य अल्थुसे की चिंता क्या थी कि आखिर वही उत्पादन संबंध और वही सामाजिक संबंध क्यों लगातार बने रह जाते हैं, यानी वो क्यों पुनरुत्पादित होते हैं।
इस पुनरुत्पादन में विचारधारा नाम की एक चीज है जिसकी भूमिका है, और वो विचारधारा दो तरीके से आपके ऊपर लागू की जाती है। पुलिस प्रशासन, जेल इत्यादि जिनको हम कोएर्सिव मेथड्स कहते हैं, और दूसरा शिक्षा, साहित्य, इस तरह के तरीके जो आपको अंदर तक प्रभावित करते हैं। तो ये जो अंदर तक प्रभावित करने वाले जरिए हैं, आप इन जरियों को बहुत मासूम मानकर, बहुत पवित्र मानकर, बहुत जनपक्षधर ऑलरेडी मानकर अगर चलेंगे तो संभवतः बहुत सारी चीजें आपकी निगाह से छूट जाएंगी। मुझे लगता है कि जितना सार संक्षेप अभी मैंने डिवाइन कॉमेडी का सुना है, उसके आधार पर मैं इस पाठ के कई आइडियोलॉजिकल बिंदु अभी देख पा रहा हूँ। वो सारी चीजें निश्चित रूप से उन्होंने मानववाद की भी चर्चा की, ये भी कहा कि वो उसकी रेनेसां में एक बहुत बड़ी भूमिका है मनुष्य को केंद्र में लाने में, लेकिन इसके साथ साथ किन चीजों को बनाए रखना है इसके मामले में बहुत गहरी भूमिका शायद है, पर अभी इस पर ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इशारा करके हम अभी प्रशांत चक्रवर्ती को, प्रोफेसर प्रशांत चक्रवर्ती को सुनना चाहते हैं। मैं आज पहली बार प्रशांत से मुखामुख हूँ, लेकिन मैं इनका फैन रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। और मैंने सबसे पहले इनको पढ़ा जब शुभा की कविता अति मानवीय दुख पर इनका एक लंबा लेख काफिला पर शाया हुआ। वो बमुश्किल 50-60 शब्दों की कविता है, जिस पर 5 या 6 हजार शब्दों का वो आलेख है, विश्लेषणात्मक लेख। वहां से मेरा परिचय शुरू हुआ और उसके बाद ढूंढकर मैंने चीजें पढ़ी, और वो परिचय और गहरा महसूस हुआ जब प्रशांत अपने मुखर अभिव्यक्ति के कारण कैंपस में हमले का शिकार हुए। और हमले का शिकार कोई मामूली हमले का शिकार नहीं, बाकायदा अस्पताल में भर्ती होने तक की नौबत आई। तो अपने मुखर तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, और बहुत अच्छा लिखने और बोलने के लिए जाने जाते हैं। इनकी ज्यादा किताबों के नहीं, 2 किताबों के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहें तो ढूंढ पाए इसलिए। टाइम, डाउट एंड वंडर इन द ह्यूमैनिटीज बिटवीन द टिक एंड द टॉक, और दूसरी किताब द क्रिएचर इन पावर एंड पेन। तो प्रशांत से हम पैराडाइज लॉस्ट पे सुनेंगे। आइए अब शुरू करें। थैंक यू संजीव, धन्यवाद, आभार आपका। आपने इतना एक माहौल तैयार किया है जिससे वो एक्सपेक्टेशन में फुलफिल कर पाओ कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। I'll speak mostly in English, but I'll try to also engage in Hindi as and when I can, because you'll excuse me for that. But if you feel that at some point you are not able to understand something, please stop me. I'll try to get into a dialogue, Sangwat, and then we'll see. Yeah. And this is the last session and last speaker I am. And I came at 9 o'clock today morning, and I don't know. I mean, I am taking back something which is very intangible, and in the climate that we are in, I'm getting some kind of energy to not just go to my class tomorrow, but for many months. I think what I have just got this day, So I don't know how to thank everyone for, of course, Professor Bajrang, but everyone in so many different ways. And this, but I'm sure when you have thought about this whole thing, you have thought about this comparative framework, which itself is a rarity these days. I mean, no, I don't see that at all anywhere mostly. So that enriches all of us, and so I should not go to the individual things. We'll come back to that. But so that is one, I think, that I'm taking back. It's very difficult to say something very new at the last session, because even in the comparative framework, many things, as all of us are seeing, right from Professor Chandra's opening remarks, and we have referred to him again and again throughout the day, and rightly so, I think. There have been many good repetitions, I think. So there is one very interesting thing, that across cultures, it seems that there are some markers. With the differences, there are also some very interesting repetitive framework, tropes, ideas. Those are very interesting. Whether epic as a genre has as a primitive genre has some
cultural resonances across the world, across time and space is something worth thinking. I'll start with something that Professor Chandra started with, and many of the speakers have said, with interesting book. Some of you may have read this before. Frank Kermode's a very remarkable book called The Sense of Ending. If you have not, I'll urge you to take a look at this book, because it's a complicated book. But one of the important things that Professor Kermode says is that humans are deeply uncomfortable with the idea that our lives form only a short period in the history of the world, and that we're uncomfortable because so much has gone before us and so much will come after us. We do not know either. So we want to give a coherent pattern to explain the fact and invest in the idea that we find ourselves in the middle of the story, middle of the human story, right? So we are uncomfortable with this fact. We want to give it a narrative, right? There has to be a beginning, there has to be an end, because we're in the middle. And to make sense of our lives, we need to find some consonance between the beginning, the middle, and the end. And of course, many writers have thought about some kind of golden age, and then the middle will be, middle sometimes is a place, and here is a resonance with many speakers, including the first one, that it is a time, sometimes we come to a time of decadence. I mean, I'm using the word decadence in the sense that there is some kind of acute decline in human behavior, thinking, interaction, not just with human beings, but with other animals, other plants, everything, even with a stone, the relationship becomes, angular, and the crooked timber that you talked about, that comes in. So then we feel that there needs to be a purging of the terror, of the kind of things that the chaos and what one calls crisis sometimes. And Kermode writes that at those points we begin to think that the end is near. End is near, and that we are in the front of a precipice and abyss, and everything is going to immediately come to an end. This sense of ending sometimes in the West has been called millennial thinking. Like this, we call this certain a generation, millennial generation. But it's the idea of the millennium is that at a certain point it seems that time itself is going to come to an abrupt end. Okay, so at those points, Kermode, his memorable phrase when he says that the end is no more imminent. That is to say, it is no more near. It is immanent. It is already within us. It is already inside. It is not anymore. We are not waiting for it. We are passing through it. The ending. And this very, painful, deeply troubled time where human interaction has gone awry, and there is no theory. There is no theory, no intellectual vocabulary that can give us some sense. And we start from the middle, which is where Paradise Lost starts from. The first book starts from res medias, that is to say in the middle, where we see that Satan, who is the arch villain, has been banished from, who is a fallen angel. He was a good angel, but eventually he had this whole thing about envy and ambition. Now we have been talking about all kinds of bad emotions, and we, in the first half of the day, in the middle we talked about, when we talk about Shadaripu, we obviously start with Kam, Krodh, Moha, but at the last, when Dwivedi was talking, with reference to Dante, we are also talking about ambition, and one important thing is envy, and that is to say Matsarya. Now Matsarya is a very important factor in Paradise Lost. Matsarya, which I think is a predominant phenomenon in our times too, is a very, very interesting ripu, if you like. So we'll come to that. But I was talking about sense of ending. Now, why I started with this is that when John Milton is writing, this is Paradise Lost is written in the 1660s, early 1660s, and is published in 1667, and then in 1671 there is another revision. Now when he is writing,
the whole of European Renaissance, as it is known as, like it starts from late 13th, early 14th century. So what will be known as Quattrocento and then the Cinquecento. So around 300 years of European Renaissance is coming to an end. And it is going to come to an end, and John Milton is one of the last artists, great artists of European, repute. Many Englishmen are not of that European stature. John Milton was of that stature. He was much more known in Europe than even in his own country. That he could think about a certain past that can be summed up. He has 300 years, 400 years of knowledge and literature and art and everything, and he has a sense that everything is going to end very soon, and that a new time will come, which will not be what is known as Renaissance anymore, what we call humanism. That new time we know in the European imagination from middle of the 17th century is a new individualism will begin to emerge, what we call liberalism. I don't think it's a misnomer to call something liberal humanism. There's nothing called liberal humanism. Either you are a humanist or you are a liberal. Okay. Now, if you are a liberal of this kind, then then Hobbes and Locke and Immanuel Kant, that's a different route. But this is the last phase when there is a rebirth possible, and there's a kind of, you are revivified by the earlier world. And this is important because it is said, we don't know whether that's how far that is true, but it is said that even Petrarch, the great Renaissance thinker and writer, said in this kind of letters that he could talk to Plato, he could talk to Aristotle, he could talk to the past and write letters to them. And this is partly, of course, imagination, but partly it is also a way of revivifying the past, in a way to think about Renaissance as a period where one can think in terms of the past being translated. I'm using the word translation as transcreation, as something which comes at the end, where one can rework. And as many of you are speaking, how lit texts travel. And we were told by my teacher Sukanta Chaudhary and others, and I remember that very vividly throughout my life, that the translation that happened from classical Greece, it never came to Europe directly. It went to the Arabic world. So it went. So Avicenna and Averroes, Ibn Rushd, Ibn Sina, they translated the whole thing, and then it came back to Europe. Now, if the Arabic word was not there and the Persian word, Europe would not have got that past. Now, that past is being reimagined by these kind of letters, and you can see that I remember that at some point you talk freely to me, I fear that I cannot talk to you. This is a kind of strange imagination by which someone is trying to rework in a new way a time which they are discovering. So what I'm trying to say is that the great Renaissance artists, Petrarch being one, and many others, Dante of course is another, is that they are some kind of medium. In planchette you need some mediums through which past passes through you, and then a new time is created. They have some mediumistic skill by which you relive the past Renaissance humanism, and then there is the Renaissance humanism is therefore a kind of aftertext, an aftertext which is traveling, a traveling text which is a spirit which is moving through a certain kind of translatability that we see in the very idea of imagination. I often think of Walter Benjamin's definition of a translator. Of course, Benjamin talks about the translator of the modern time, but that the translation comes later than the original, and since the most important works of world literature never find their chosen translators at the time of their origin, their translation marks the stage of a continued age. So, if something has to continue, at the right time, a right translator has to come. And again, I am using the word translator not in the ordinary sense, but someone who is a medium, who is living the past or another text through his blood and bone, right, or her blood and bone. So the Renaissance reveals in this kind of points of reception. One way to define European Renaissance is we heard the word rebirth, but I am using the sense of receiving something when something is ending, when something is coming to an end, and you have to enliven it again.
that in a very powerful fashion. Like the way something has been lost. We have started with Gandhi today, something, the spirit which has been lost, or is there. I mean, I'm sure it's somewhere in underground, but it needs really refined in a rigorous and patient manner. So Milton is therefore in this light, in the way that how does he look at the past? And here I'll talk in the next 15-20 minutes or so with reference to Paradise Lost, a particular idea which is recapitulation. Now, recapitulation, if I roughly translate in Hindi, it will be punarkathan, right? Not remembering. Remembering is yaad karna, but punarkathan in a sense of summing up something, of sankshipt punarkathan. You are in a time which is now becoming sucked up in a moment which is absolutely turbulent, and no one knows what to do. Everything is going into an abyss, and at that moment when everything is going to get, it's already getting over. How do you use punarkathan? How do you recapitulate the past? Is a major preoccupation of John Milton in Paradise Lost. I think one of the major aims of Paradise Lost is to recapitulate Christian history in a particular way. I'll come to that. It is also to recapitulate Renaissance, of 300 years of Renaissance. He is a greatly learned man who also can talk to the common people in the way that many people cannot. And he is also a deeply political man. I'll come to that. But his politics is in the light that I understood in this room, this hall today, is not of an extreme kind, but of a patient and considerate kind. But also there are elements of deeply, heretic possibilities in that, in the stands that he takes. Anyway, I'll come to the politics later on. Let me talk a little bit about recapitulation and ending. What is the connection between punarkathan and ending, sense of ending that we have, right? So, so in that sense, the title that I gave today is a Paradise Lost as a summational epic, something that is summed up of what? Summed up of, if you take the epic tradition in the West, it's summed up of course, the classical epics of Homer and Virgil, that is Aeneid, but also along with Dante, the two major epics of the European Renaissance is Ludovico Ariosto's Orlando Furioso, and another is Torquato Tasso's Jerusalem Delivered. Now, both these are epics which are connected with the Crusade, and therefore I was thinking of Professor Nasira Sharma's point that it seemed to her that what is happening right now in the Mediterranean is a history that is a deja vu, a history that is being repeated of 2000 years. She said it's not about religion; it's about something much larger, much more complicated. And this, when I read Tasso and Ariosto, I feel the same, that the crusades are happening, which is of a certain kind. Anyway, I'm digressing. Let me come back to Milton. Now, maybe I can talk a little bit about his politics here. John Milton, has a long life, and long life means your position, you grow. Your position also changes. Political position also evolves. Your social ideas evolve. Things happen. And in his early writings, he writes fantastic poems which we read in our school days. Many of you have read Lycidas or his other short poems, of Christianity and some of his masks. And in the middle period, what happens? We are talking about 1640s. 1640s, if you study British history, English history, you will see it's a very turbulent time. In the sense that William Shakespeare is gone, his works are gone, and then the great period of Renaissance in England is no more there. And the whole of 17th century is primarily John Milton, and of course there are many others, but in the sense that it's a time where what in history is known as English Civil War or English Revolution. If you are a left person in mind, you will call it English Revolution. If you are a more centrist, you will call it English Civil War. Does not matter. But the point is that it was a battle between the royalists, who were supporters of king, and there were two other parties, the parliamentarians, like John Milton and his friend Andrew Marvell and others, who were learned people who wanted a change,
but not wholesale change in the sense that we are debating about Tulsidas and the Dalit question or the Sri Vimash. In that sense, Milton has a very interesting position, but his position is not that of extreme, righteous left-wing position, if you like, at times. Although he has heretic potentials, it's a complicated thing. But then the second position about in this period he becomes an active tyrannicide. He writes, extremely progressive writings for his time. For example, he writes divorce tracts in favor of divorce. Now, it's unheard of at that point of time that he is arguing against loveless marriage, that a husband and wife should separate if they are not in love. Right? It's a direct challenge to the Catholic, conservative culture. So it's a very progressive thing. He writes in favor of many, these broadsheets that we call. Those are like newspapers of that time. What we call blogs now. Now John Milton did not have to write blogs. He had to do other things, but he participated in this civic debate. Like he thought that it's very essential for him to get into the question of the mass, of the political question. And then he also wrote a very powerful tract called Areopagitica, which is about what we call copyleft movement now. Like you're opening up of licensing of books. He said books are not commodities, they have to be opened up. Now there's a debate whether opening up of a commodity, whether it's a human rights kind of liberal question or whether it's a Marxist socialist question. That debate is a separate debate. But clearly he's taking some very interesting positions, political positions at this point of time. And he had hope, and many others had hope, that England will become a very just, egalitarian, Christian heretic country, and there will be no kingship. All kinds of, Christopher Hill wrote a great book called The World Turned Upside Down, and many others have written on that. Of course, what happened was, well, again, there's a tremendous resonance with the times that we are seeing. Instead of moving leftward, the country moves rightward. And then what happens is that 1660, the king comes back, which is known as Restoration. And then after Restoration, John Milton is writing all these great literary works. Now that he has seen all his life in his late life, and he's also becoming blind. He's losing his eyesight. Actually, he is not writing. He has got an amanuensis or a stenographer, if you like, who is working for him. And he is writing this tract. Three of his great epics. The one is, the most important one is this one, and then Paradise Regained and Samson Agnostis. All these three in the 1660s and 70s. Now the question is, what is he summing up? If I'm going at the sense of ending, that 300 years of Renaissance is coming to an end. His political hopes are dashed. It seems like the kingship will be restored, although Charles has been beheaded. It's still not going to, England is not going to become a more radical democracy anymore. And also his political writings have come to an end. What subject he would write on? What is the subject? And he thought about all kinds of subjects. In fact, he initially thought about the more British kind of subjects, like the Arthurian cycle and other things. And then he decided that he should write something very fundamental, which is not about England, but about whole of Europe, at least. And crossing Europe, whole of the world, because Christianity for him was not just about Europe, but it started in the Mediterranean, so it's all about the world. Now, in that sense, I think what I'm trying to get at is that now if you see, the whole question of ending and summing up, and how Punarkathan, how recapitulation is important, is that now we can come into something. Go to the next page. Now, there's a very interesting word, and excuse my using a technical word, anakapheliosis, which is a St. Paul's word in Christianity, where St. Paul talks about that at some point Christ will come back. He is a great redeemer, and he will come back, which is the second coming, which is the millennial coming, and he will redeem the time. And that time is a deeply troubled time. And that time is when Christ will rework in the way that that Christianity and the whole humanity can be redeemed in a certain fashion, which has gone out. And that term, the technical term for that is anakapheliosis. Okay. Now, Milton knows about all things, that everything Christ thinks is now will be gathered in him. That the fullness of everything that has happened wrong will now be recapitulated in him. Christ will, the entire history of mankind will be passed through Christ. Now, why is that necessary? It is necessary because of the
topic that Milton chose, Paradise Lost. That is to say, man will make a mistake, a great mistake. And that story of that mistake, that man will disobey God's decree. Paradise Lost is, initially it was 10 books and then 12 books. Now, the story, very briefly, in the first 8 books, it's about an ordered world. The world is still ordered, and that ordered world, if you think in terms of time, that world is chronological time. Time moves in an ordered fashion. So that time we can call chronos. Now, in that time, what is chronos? Chronos has, if you read Paradise Lost, you will see the seasons are moving in a cyclical fashion. You will see that the great chain of being, that is to say, where at the top there is God and then there are angels, and like we are talking about Vasu and we are talking about Gandharvas and that kind of celestial beings in the middle. So you have angels and other creatures in the middle, in the Antariksh, and then if you come down, then you have human beings and animals. There is a great, there is a chain of being which is fixed. Now Renaissance was something where that chain of being was broken. That human beings can now go up and down because human beings have that capacity and so on. Now human beings do have that capacity, barring for the fact that Milton understood that human beings will make a great mistake, and that mistake happens when Adam and Eve are created by God, and they are put in this 9th book. We see they are put in this place called Eden. I'll come and talk a little bit about the garden, because it's about the garden and the Eden here. They will be put in that garden, and they will eat the fruit of knowledge. Now, mistakenly people call it apple. It is nowhere mentioned it's apple, but fruit of knowledge. And that mistake is bound to happen. And if it happens, there is human communication goes on. That is the first thing. Human communication in a loving couple, which is the most sacred and most beautiful relationship, goes on. The idea that in the idea of the garden, there is also all kinds of prototypes, which is what is known as the pastoral. Pastoral as a genre, where you can have from Virgil onwards, where happy rural people can be together, and the shepherds and other people, and you can talk about that. But here Milton's garden is not a pastoral. Milton's garden is a very dangerous place. It is a very beautiful place. Of course, his description is very complicated. In that complicated description, you will see that whenever he talks about the garden, he talks in terms of its lushness, its ensnaring capacity, and whenever he talks that, it is Satan. Through Satan's view, Satan is very envious that God has created certain place, but Satan's is uncontrolled. So he talks about greed, he talks about how this garden can be used for many purposes, including people have thought it's the first beginning of capitalism, where you're thinking about how natural resource can be used for consumption and so on. And Milton is censorious of that, and Milton is talking about a very interesting relationship. This is very important. I think this is very important in our times, that when that mistake happens, there is a counter reaction. Now, counter reaction from people who do not like that, and that reaction is equally vociferous, equally poisonous, because there is no theory. No one knows. So the reaction to a certain kind of royalist politics which is coming back, the reaction from the Democrats is equally poisonous. That the Democrats do not know how to react, and they have lost track, and they are, instead of action, they are doing reaction. This he is very against, and he is therefore suggesting much of Paradise Lost is about, after the fall that happens, is about how it can be regained, how that world can be brought back, and it's not easy. Milton has clearly said that it's not going to happen. Once you have made this error, you have disobeyed God and eaten the fruit. Now there is no going. After disobeying, of course, if you read the book, they feel lust, they feel shame. All these things come in them, in the two original human beings. Now the only possibility is anakilophilia. That is to say, Christ has to come back, and point by point, Christ, by his own life, has to redeem you by reversing what the mistakes that you have done. Right? The mistakes that you have done in your life, and Christ's whole life is a point by point reversal of the mistake that Adam and Eve has made. So therefore, one trope is, at that point of time, is known as imitatio Christi. That is to say, you imitate Christ.
In fact, there was a great book by Thomas A. Kempis, Imitatio Christi, which is the most popular book after Bible at that point of time, where Kempis argues that who is a Christian? A good Christian is someone who follows Christ in Christ's sect. That is to say, Christ and his followers were common poor people, people on mule, people on horseback, fishermen, and Christ's own preaching cannot be called Christianity. He was a Jew and he spoke Aramaic. So it was, one can call it Christ's sect, but one cannot use the word Christianity, what Christ was doing. It happened with St. Augustine and St. Paul much later. Now the point is that if you follow Christ in his ascetic, in his meager way, and again we think of Gandhi and others, then there is a possibility of certain kind of humility, certain kind of generosity, certain kind of largesse, which will happen only through the sacrifice. That sacrifice, that supreme sacrifice that Christ is making by his life, is something that every Christian has to imitate. Now this sounds very interesting and good, and I think many of us might agree with this, but the problem is that at that point of time in Europe, there were two great thinkers and many others who actually thought that this framework that I am giving, which is known as a humanist framework through atonement, were deadly against them. And I am thinking of Martin Luther and John Calvin. And these two great Protestants clearly said that in all their writings, that human beings have no say in anything. That God has already predestined everything, and everything we are fixed in our life. We cannot do any good in our lives, and we think that we will get salvation. Salvation is like apavarg, like moksha. Right? That's the other garden that will happen. So this apavarg cannot happen if we think that we will do some good. For example, in the Catholic world, if you show neighborly goodness, that there is a chance that you will get salvation. But Calvin and Luther said nothing doing. You cannot be, you are sinners, all of us are sinners, and we should die, we will die sinners. We do not know how, we do not know how and when God will come and give you salvation, redeeming. We have no say. And all these humanists are trying to, Erasmus, Arminius, Milton, all of them are trying to put a wedge and try to argue that human beings have some little say. Right? They cannot say that human beings are more important than God. That God has already decided. What they can do is to say that no, human beings have no free will, in the sense that human beings have absolute choice. Now, here is a very interesting point. The word choice is often connected with liberals. Right? When we say choice theory, we think of Adam Smith, we think of John Rawls, we think of Amartya Sen and others, where this question of that human beings have agency to choose. Humanists have never said that. Humanists have always said that God has decided certain things, and humanists can 50-50. Certain things are decided, determined, and human beings can have some say. And there is a kind of give and take that happens. Now, this is a very interesting question because of the relationship between Adam and Eve that I am talking about. This fundamental relationship is not based on my choice to come or break this relationship. Like this, Milton is suggesting that love is freely given and freely chosen. We fall in love. We do not rise in love. Like we fall in love, we cannot not be in love. It's not my choice that I fall in love. Therefore, love is a possibility by which Adam and Eve were together, and they destroyed it because they wanted to know knowledge. Like knowledge is because after knowing what happened, all this miscommunication. Miscommunication is the primary, human beings are primarily incommunicable. And incommunicability has been our lot after that time. All the modernity of a certain way is a story of miscommunication or incommunication, etc. Now this will lead to this point. There's a great debate between the Calvinist position and Milton's position, and so on. I'm not going in details because at the end of the day today, and suffice it to say that gradually Milton's last two books are actually very boring books, because fall has happened, nothing more, and it's a pedagogic book. Adam is again taught. An archangel comes, Michael, from top, and he teaches Adam again, not by reason, but by examples. By many examples, by stories, that what was there, what have you lost. They are telling him
backstory of Christianity from Old Testament onwards, right? And that story will be gradually told in 2 or 3 books, and still Adam is not learning. There is no guarantee that paradise will be regained. No, there is nothing of that. Paradise Lost actually ends with some kind of pessimism at the middle again, not with any finality. But that it is now that you have lost that chance, it cannot happen overnight. It will take time. It will need patience of communicating back. It cannot come back so easily. And therefore, one term that Milton uses and others have talked about is that fall, which was a bad thing, it created all kinds of trouble, could be what he called is a trope called felix culpa. That is to say, it's a fortunate fall. It's good that the fall has happened. Because the fall has happened, every crisis is an opportunity. Right? Now that we are passing through a time which is absolute abyss, absolute darkness. But that absolute darkness, absolute abyss is also a possibility of this kind of a place that we are talking throughout the day and having this kind of sangoshti. So I'll end here. हर बहुत बुरे वक्त में अच्छा समय आने की संभावना छुपी हुई है। ये सचमुच बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। धन्यवाद प्रशांत। दोस्तों, हम बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं आज की एक दिवसीय संगोष्ठी के, और इस सत्र की अध्यक्षता, जैसा कि आप जानते हैं, क्या चंचल चौहान जी कर रहे हैं। चंचल जी से ज्यादातर लोग परिचित हैं, हमारे विद्यार्थी 2 बार उनको सुन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर परिचय देने को हर्ज नहीं है। क्या चंचल चंचल जी हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक हैं, आलोचक हैं और अंग्रेजी के अध्यापक रहे। अंग्रेजी में ही उन्होंने ऑर्नल वेस्कर, जो अंग्रेजी नाटककार हैं, उन पर पीएचडी किया और मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग में अंग्रेजी पढ़ाते रहे। इस बीच में लगातार हिंदी लेखन में उनकी सक्रियता बनी रही। शुरुआत में कविताएं लिखते थे, हम नहीं जानते कि क्यों उन्होंने छोड़ दिया, तो वो बताएंगे प्रकाश डालेंगे। प्रहार स्याह रात पर और खोलो बंद झरोखे, ये 2 उनके कविता संग्रह हैं। और इसके अलावा आलोचना के क्षेत्र में तो बहुत सारी किताबें हैं। मुक्तिबोध के बारे में उन्होंने बिल्कुल शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, मुक्तिबोध के बिंब और प्रतीक, जो उस समय मुक्तिबोध के बारे में जो धारणाएं, उन धारणाओं से विसंवादी बातें कहने वाली किताब। हाँ, मुकम्मल किताब वो पढ़ी थी बिल्कुल। और इसके अलावा आलोचना की शुरुआत हिंदी कथा साहित्य विचार और विमर्श, मार्क्सवाद और साहित्य, ये किताबें रही उनकी। जनवादी लेखक संघ की पत्रिका नया पथ के संपादन से बहुत लंबे अरसे तक जुड़े रहे, अभी भी है, और जनवादी लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष। तो चंचल जी अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। दोस्तों, मुझे डर था कि जैसा कि द्विवेदी जी ने भी कहा, वही डर मुझे भी था। अध्यक्षता करने का अक्सर बाहर बजरंग जी और संजीव जी और जो भी सेमिनार होते हैं मेरे ऊपर डाल देते हैं, और अंत में समय नहीं रहता है। लोग जाने के मूड में होते हैं, भूखे होते हैं, और भूखों को ज्यादा सताना ये हमारी फिलॉसफी के खिलाफ है। इसलिए संक्षेप में बात पूरी हो नहीं पाती है, थोड़ा सा इस तरह का बना रहता है। लेकिन उन्होंने एश्योर किया कि नहीं, लोग रहेंगे, आप चिंता मत करो। तो देख रहा हूँ कि बात सही है। आप लोग में कितना धैर्य है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी सभा में। इसलिए आप सचमुच धन्यवाद के पात्र हैं, और मैं आभारी हूँ बजरंग जी का और आयोजकों का, इस कॉलेज का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर यहाँ ये सम्मान दिया है। बहुत ही सघन, विचारोत्तेजक और विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य और बहसें यहाँ हुई हैं। अलग किस्म का ये माहौल है। मैंने ऐसे सेमिनार बहुत कम देखे हैं जिनमें इस तरह की
उपस्थिति हो विद्वानों की और बहुत ही उत्तम कोटि का विमर्श हो, फिर भी एक ज्यादा गहरी बातें होती हैं, उनसे एक तरह का कुहासा या कहरीलापन भी बना रहता है। अच्छा है ये भी कि दिमागों में सवाल बने रहें। अगर सारे ही हमने आज यहाँ सुलझा लिए तो फिर आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कुछ अनसुलझे भी सवाल बने रहें तो अच्छा है। उस दिन वर्ल्ड कप देख रहा था, एक विज्ञापन बार बार आता था, पता नहीं उसका कंटेंट राइटर कौन रहा होगा, लेकिन बात बड़ी पते की कह रहा था, मुझे अच्छी लगी। वो कहता है कि भारत में और कुछ चले या न चले, क्या चलता है? फॉग चलेगा, चलता है। फॉग की स्थिति है, इसे यहाँ स्मॉग भी कहते हैं दिल्ली में। स्मोक और फॉग मिलकर के स्मॉग बन जाता है, तो चीजें पहचानने में दिक्कत होती है। आगे स्कूटर जा रहा है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, जा रहा है, टकरा भी जाते हैं कई बार। कोई इंसान आ रहा है, भले गहरा दोस्त है, बड़ी देर तक हम पहचान नहीं पाते हैं उसको। ये स्थिति है इन दो महाकाव्यों की, जिन पर बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है। और क्योंकि मैं दोनों साहित्यों से वाकिफ हूँ, हिंदी और अंग्रेजी, इसलिए मैं देख पा रहा हूँ उस फॉग को, उस अंधेरेपन को। डिवाइन कॉमेडी की कहानी द्विवेदी जी ने बता दी, जैसा कि संजीव जी ने कहा कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनकी समझ में भी बात आ गई होगी कि किस तरह से 3 खंडों में विभाजित वो महाकाव्य है, इन्फर्नो, पर्गेटोरियो और पैराडाइजो। नरक, शुद्धि ग्रह समझ लो या शुद्धि लोक, शोधन लोक, और उसके बाद स्वर्ग लोक। तो एक कल्पना वहां पर स्वर्ग की है। सारे ही साहित्य जो है वो कल्पना लोक से ही बनते हैं, कल्पना की ताकत से ही बनते हैं। तो स्वर्ग और नरक भी ये कल्पना के बने हुए लोक हैं नहीं कहीं। अब हम वहां निकल जाओ ढूंढने, अपना स्कूटर लेकर के या मारुति में चढ़ के या किसी गाड़ी में चढ़ के ढूंढो, कहीं है तो है नहीं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, भूगोल की दुनिया में नहीं है, खगोल की दुनिया में भी नहीं है, लेकिन आदिम समय से कुछ विश्वास बन जाते हैं और वो जनता में बने रहते हैं, लोगों में बने रहते हैं। हमारे एक शिक्षक थे, उन्होंने एक बार बताया हमको कि अमेरिका में एक कंपटीशन हुआ कि यहाँ कोई एपिक क्यों नहीं है, महाकाव्य क्यों नहीं लिखा गया। तो बहुत सारी एंट्रीज आई, जवाब जो फाइनल समझा गया वो ये कि जो समाज सिविलाइजेशन के, सभ्यता के प्रिमिटिव एज में से गुजरते हैं, एपिक वही लिखा जा सकता है। उस समय के रूढ़ विचार होते हैं बहुत सारे, उन विचारों से वो बना लिया गया ये लोक है। क्रिश्चियनिटी में स्वर्ग की कल्पना क्या है, जैसा कि थोड़ा आपको अंदाज लग गया होगा। सबसे टॉप पर है ईश्वर, बैठा हुआ है कहीं किसी पहाड़ी पर, और बड़ा चमक है उसमें, भयंकर चमक है, आप देख नहीं सकते। उसके नीचे जो मातहत एंजल्स हैं, देवदूत हैं, उनकी आंखें भी चौंधिया जाएंगी, दिखाई नहीं देता उनको। फिर उसके नीचे देवदूत एंजल्स हैं। फिर उसके बाद सोने की चैन से लटक रही है पृथ्वी, और पृथ्वी के नीचे फिर नरक है। इस तरह की एक कल्पना है। ताज्जुब ये होता है कि पैराडाइज लॉस्ट में
मिल्टन ने, जो कि पर्सनली मिल चुके थे गैलीलियो से, गैलीलियो तब 70 साल के थे और ये 30 साल के थे, मिलने गए थे और गैलीलियो के लड़के को पठाया कि यार मिलवा दो बुद्धे से। तो लड़के ने कृपा की मिल्टन के ऊपर और ले गए और अपने बाबा से मिलवा दिया, पिताजी से। जिक्र भी है पैराडाइज लॉस्ट में उनका। गैलीलियो तो मित्रों एक तरह से कर रहे थे इस थिंकिंग के खिलाफ, टेलीस्कोप बनाया, दिखाया पादरियों को कि देखो चंद्रमा ऐसे ही है जैसे मिट्टी का बना हुआ है, जैसे हमारा है, ये कोई डिवाइन लाइट नहीं लगी हुई है, ये बल्ब नहीं है, कोई डिवाइन लाइट है, कोई पुंज है आग का या किसी चीज का जो जल रहा है, ये पिंड ऐसा ही है जैसे ग्रह और है, प्लेनेट। वो नहीं माने और बंदे को सजा दे दी। लॉजिक नहीं चलता है ना, कई बार सजा देने के टाइम में लॉजिक नहीं चल रहा है, जैसे आजकल भी नहीं चल रहा है बहुत ज्यादा। प्रवीर प्रकाश कह रहे हैं भैया सारा क्लियर है, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, चलो जेल में डाल रखा है। साइंटिस्ट लॉजिकल बात करता है, लॉजिकल बात करेगा तो जेल। पादरियों का हाल उस समय यही था, वो उसे हाउस अरेस्ट कर दिया बुढ़े को। तो बहुत सारे सैक्रिफाइस किए लोगों ने। मिल्टन ने चूंकि जैसा बताया अभी प्रशांत जी ने कि वो रेस्टोरेशन पीरियड शुरू हो गया था, एंटी फ्यूडल जो वेव थी वो दब गई और फिर से शुरू हो गया उसी तरह का, तो फिर से एक तरह का अंधकार आ गया, फॉग। भारत में ही नहीं दुनिया में फॉग चलता है। हाँ, न्यूजीलैंड में अभी दक्षिणपंथी चुना गया, परसों या कल अर्जेंटीना में दक्षिणपंथी आ गया पावर में, और यहां भी उम्मीद वही है। तो ये फॉग है, ये चलता है, भारत में नहीं दुनिया में चलता है। इसका बड़ा जिक्र है महाकाव्यों में। डिवाइन कॉमेडी में दांते पर्सनल टच देते हैं अपने महाकाव्य को, हम सभी देते हैं, वैसे तुलसीदास भी देते हैं, महाकाव्य को पर्सनल टच देते हैं। तो वो जब आंख खुली देखा कि अंधेरे में शुरुआत ही है डिवाइन कॉमेडी की, आधी उम्र हो गई है, पहला सेंटेंस ये है, यानी 1265 में जन्मे और 35 यानी 1300 सन 1300 में लिख रहे हैं। पहली लाइन है आधी उम्र हो गई है। क्रिश्चियनिटी में बाइबल में लिखा हुआ आपको 70 साल दिए गए आपको जीने के लिए। मैं तो इस समय 82 हूं, तो 12 बाइबल से 12 क्रॉस कर गया हूं। यहाँ शतायु की कल्पना है। हाँ, उसके हिसाब से फॉर्म है। तो फिर कहता है कि मैंने पाया अपने को अंधेरे के जंगल में। फॉग चलता है, फॉग की हालत में वहां है, क्या करें। उसके बाद जैसा कि बताया द्विवेदी जी ने, सामने एक शेर आ गया धमकाने के लिए, फिर एक लकड़बग्गा या चीता जो भी है लेपर्ड आ गया, फिर एक मादा भेड़िया आ गई और वो बहुत खूंखार है, उससे तो बचना मुश्किल ही था। ऐसे वो परेशान थे, क्या करें क्या न करें। तो उनको उनकी प्रेमिका जो गुजर गई थी उसने भेजा इटली के ही एक महान कवि, क्लासिकल कवि वर्जिल को, और वर्जिल ने आके बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, चिंता मत करो, चलें। फिर वो दिखाते हैं पूरा उनको वातावरण इसका नरक का,
जो बताया वो सारा वो होता ही है। अंधेरा, यही अंधेरा हमको मिलता है, जैसे हमारे निराला की शक्ति पूजा में है उसी तरह का अंधेरा लगभग वैसे ही वर्णन है। इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, और मैंने अनुवाद भी उसी तरह से कर दिया, वो भी नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको घर जाना है, बच्चे जा भी रहे हैं। दाते वर्जिल को देखा तो खुश हो गए, भाई कोई तो आया बचाने, और वो उन्हें गुरु मानते हैं। बता दिया उन्होंने कि मैं आपको गुरु मानता हूं। और फिर जैसे हमारे तुलसीदास करते हैं गुरु वंदना, तो अंधकार का विकल्प, अंधकार को मारने के लिए लाइट चाहिए, तो लाइट कहते हैं आप हमारी लाइट प्रकाश हो। तुलसीदास भी कहते हैं यही बात, वन्नो गुरु पद पदुम परागा सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूज में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू। उसके बाद कहते हैं श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। लाइट, ये लाइट और अंधकार का द्वंद्व है, तो गुरु ही लाइट दे सकता है, इसलिए गुरु की वंदना करते हैं। ये अच्छा किया आपने लोगों को भूख से उबार लिया, थैंक यू वर्जिल। अब जो गए वो पछताएंगे, उन्हें नहीं मिला। अब मेरे ख्याल से 10 मिनट ज्यादा बैठ सकते हैं आप। हाँ, मैं ज्यादा बोल नहीं करूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ बहुत कुछ जो मैंने तैयारी की थी उससे। अंग्रेजी वाले हिस्से भी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, सिर्फ इशारे में बता रहा हूँ। मिल्टन, ये दाते की बात बताई मैंने। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में जो वर्णन करते हैं, कहानी नहीं बताई हमारे मित्र ने, प्रशांत चक्रवर्ती ने। कई बार समझ लेते हैं हम टीचर्स लोग, सब जानते ही हैं, वो उनका बहुत ही बढ़िया काम है, ये बहुत ही अच्छा उन्होंने गंभीर अध्ययन किया हुआ है। लेकिन हमारे ऑडियंस के हिसाब से थोड़ा अगर मालूम होता लोगों को क्या है रचना, ये थोड़ा इशारा किया उन्होंने, लेकिन तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, इसलिए शायद आप तक न पहुंची हो। कहानी छोटी है, ओल्ड टेस्टामेंट में है, वो बाइबल का जो पहला चैप्टर है सृष्टि के बारे में है, और बताया कैसे एडम और ईव को बनाया, किसने बनाया? खुदा ने नहीं, खुदा के शब्द ने। शब्द रचना करता है, इसीलिए हमारे यहाँ भी लेखक को, कवि को स्वयंभू परिभू, कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू, वो भी रचनाकार है, वो भी शब्द से। खुदा ने भी हाथ पैर से नहीं बनाया, शब्द से बनाया। गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, बोला, शब्द से बनी है रचना, शब्द से हुई है। हमारे यहाँ भी ब्रह्म ही शब्द है, शब्द ब्रह्म है, इसलिए रचना हुई। वहां पर स्वर्ग में विद्रोह हो गया, गदर हो गया, क्रांति हो गई। उनमें से जो एक आर्कएंजल था, शैतान, उसने विद्रोह कर दिया। उसने कहा या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह से ये रोटेट करो, हेडशिप, आप हर वक्त आप ही बने रहोगे हेड, ये थोड़ा चलेगा। अब मुझे हेड होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो हथियार खींच लिए। तो लड़ाई हुई तो सेटन को हारना ही था भाई क्रिश्चियनिटी में, तो उसे प्रहार किया उसके ऊपर, वज्र प्रहार, और उसे धकेला स्वर्ग से, चल तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, और वो अपने सब साथियों के साथ गिरा दिया गया
दोजख में, नरक में, और फिर वो वहीं से शुरू होती है नरक की कल्पना। पहले अध्याय में वो नरक की कल्पना है, कैसे नरक में गिरा है और अंधेरा है, फॉग चलता है। क्यों? आग की लपटें हैं, सब कुछ है, रोशनी नहीं है, ये वर्णन है। As one great furnace flamed, भट्टी चल रही है लोहे जलाने वाली, लेकिन रोशनी नहीं है। For those rebellious, here their prison ordained, बना दी गई prison. In utter darkness, देखिए बिंब विधान देखिए, in utter darkness, आग जल रही है, रोशनी नहीं है, and their portion set, जगह बना दी गई, as far removed from God and light of heaven. heaven light है, heaven की लाइट से दूर में डाल दिया गया है। इसी तरह से आगे भी जो हो रहे, धीरे धीरे उठ करके बेहोशी से उबर करके वो लोग कहते हैं यार अब देखो वापस तो पहुंचेंगे नहीं हम वहां, और लड़ाई में भी जीतेंगे नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि हम यही जगह जो है यहाँ कुछ बना लें। और उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, वहां बनाया, उस जगह का नाम रखा पैंडिमोनियम। ये दिया हुआ मिल्टन का शब्द है जो आजकल भी चलता है, हाउस पैंडिमोनियम हो गया, हल्ला हो गया तो पैंडिमोनियम हो गया, तो वो बना, पार्लियामेंट बन गई इस तरह की, नया संसद भवन बन गया, और उसमें बहस हुई। वहां भी बता दिया पैंडिमोनियम के बारे में, मिल्टन लिखते हैं, द सीट ऑफ डेसोलेशन, वॉइड ऑफ लाइट, वंचित, लाइट से वंचित, सेम एक्सेप्ट व्हाट द ग्लिमरिंग ऑफ दीज लिविड फ्लेम्स कास्ट पेल एंड ड्रेडफुल, पेल एंड ड्रेडफुल, फॉग चलता है, पेल एंड ड्रेडफुल। तो इस तरह से है। अब एक बात और बता दूं, इसके बाद समाप्त करूंगा। नरक में बताया था द्विवेदी जी ने, लेकिन मैं दूसरी तरह से कहूंगा उस बात को। घुमा रहे हैं मंजिल, दांते को दिखा रहे हैं, देखो ये है, देखो ये है। कुछ लोग जो करा रहे थे, उनके बारे में पूछा भाई ये कौन लोग हैं, तो मंजिल कहते हैं ये वो हैं जो लड़ाई हुई हेवन में, तो न खुदा के साथ थे न शैतान के साथ थे, पक्ष नहीं लिया जिन्होंने। जो पक्ष नहीं लेते हैं बुराई और भलाई के बीच में, वो भी नरक के पात्र हैं। और आप ये सोचें कि पक्ष होता नहीं है, अत्याचारी और पीड़ित के बीच में पक्ष ही नहीं होता है, आप निष्पक्ष हैं, ऐसा नहीं होता है। मुक्तबोध ने अपनी एक कविता में कहा है, अपने ऊपर कहा है वैसे तो, धरती के विकासी द्वंद्व क्रम में, धरती का ये विकास क्रम है कि द्वंद्वात्मक है, संघर्ष चलता है, इसमें लड़ाई होती है। धरती के विकासी द्वंद्व क्रम में एक मेरा छटपटाता वक्ष, बेचैनी है मेरे हृदय में, क्या करूं। आज के संदर्भ में आप समझ सकते हैं इस लाइन को। धरती के विकासी द्वंद्व क्रम में एक मेरा छटपटाता वक्ष, स्नेहाश्लेष, प्यार से भरा हुआ, स्नेहाश्लेष या संगर कहीं भी हो, संगर माने संग्राम, प्यार का मैदान हो या संग्राम का मैदान हो, स्नेहाश्लेष या संगर कहीं भी हो,
कि धरती के विकासी द्वंद्व क्रम में एक मेरा पक्ष निस्संदेह, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है कि आप निष्पक्ष हैं, आप किसी को वोट नहीं देंगे, न्यूट्रल है। अंत में एक बात कहूंगा जो मेरी अपनी ही ओरिजिनल बात है, जिस पर मेरा कॉपीराइट है, और वो ये है कि ग्रीक लिटरेचर में जो विचारधारा थी उसको मैंने नाम दिया है क्लासिकल विचारधारा, और वो उस समय की इजाद थी जब मानव सभ्यता दास युग में से निकल रही थी। चाहे एरिस्टोटल हो, प्लेटो हो, सोक्रेटिस हो, ये सब बड़े दिग्गज लोग हैं, या उस समय के नाटककार हों, महाकाव्य लिखने वाले लोग हों, ये सब जो लिख रहे थे वो एक क्लासिकल विचारधारा से रंगा हुआ साहित्य था। तो कायदे से जब फ्यूडलिज्म आया तो उस क्लासिकल विचारधारा का निषेध होना चाहिए था। नई विचारधारा आती, सामंती विचारधारा होती, बेहतर होती उससे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या है क्लासिकल विचारधारा? क्लासिकल विचारधारा ये सिखाती है कि ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट ट्रांसेंड देयर लिमिटेशंस। आप अपने सीमाएं हैं उसी में रहिए, आप इनको ट्रांसेंड नहीं कर सकते, इनका अतिक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा, अगर ग्रीक साहित्य की कोई रचना आप उठा लीजिए, उसमें जो अतिक्रमण करता है उसे सजा मिलती है। जितने हैं उसमें अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे यहाँ भी इस तरह का बिंब है, गिरते हैं नीचे। हमारे यहाँ भी है वो विचारधारा, क्लासिकल विचारधारा, हमारे महाकाव्यों में भी है। वहां भी वही सोई जो राम रचि राखा, तो कई फर्क बढ़ाओ साखा, होगा वही जो मंजूर खुदा होता है। ये जो विचारधारा है, ये क्लासिकल विचारधारा है। ये गुलामों को कब्जे में रखने के लिए इजाद की गई थी। ये गुलामगिरी है, जिसे हमारे ज्योतिबा फुले ने बहुत अच्छी तरह से किताबियां लिख करके समझाया है। क्रिश्चियनिटी ने भी यही विचारधारा नई बोतल में डाल दी, जिसका जिक्र प्रशांत जी ने किया था, चेन ऑफ बीइंग। ये भी एक तरह का ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण सबसे ऊंचे पायदान पर है, उसके नीचे क्षत्रिय हैं, फिर वो वैश्य हैं, फिर शुद्ध तो है पद्दलित। ये जो सरणी है, पायदान है, यही चेन ऑफ बीइंग में बता दिया कि ऊपर है, सबसे ऊपर सबका सम्राट है, सम्राटों का सम्राट है, अपार लाइट है उसके पास, उसके नीचे फिर एंजल्स हैं, या समझ लो आर्कएंजल भी हैं, फिर एंजल्स हैं, फिर उसके नीचे ह्यूमन बीइंग्स हैं, फिर ह्यूमन बीइंग्स के नीचे जानवर हैं, जानवरों के नीचे फिर वेजिटेशन हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के नीचे फिर शिला है, शिला के नीचे पानी है। ये एक से ऊपर नहीं जा सकते। पानी शिला नहीं बनेगा, शिला जो है पौधा नहीं बनेगी, पौधा जो है वो कीड़ा नहीं बनेगा, कीड़ा जो है वो इंसान नहीं बनेगा, इंसान जो है वो देवदूत नहीं बनेगा, देवदूत जो है वो खुदा नहीं बनेगा। इसको तोड़ दिया पहली बार डार्विन ने, इस चेन ऑफ बीइंग को। इसलिए वो एज कहलाई एज ऑफ डाउट। संदेह पैदा हो गया कि बाइबल में तो लिखा है कुछ और, ऐसे बना इंसान और सृष्टि, और डार्विन कह रहा है ऐसे नहीं, ऐसे बनी, इवोल्यूशन हुआ है, जिसमें बन सकता है पानी, शिला बन सकती है। आदमी तो बनाता है, शिलाएं मिलती हैं मार्केट में पानी की। पौधा जो है वो बन सकता है, जीव जो है वो अमीबा से बनाई है, इंसान कैसे डेवलप हुए बता दिया सारा। तो ये संदेह की स्थिति पैदा विज्ञान ने कर दी। ईसाइयत में ये विचार
क्लासिकल विचारधारा का, यानी गुलामों को, शोषितों को अपने कब्जे में रखने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए ये कल्पना पिरोली और साथ में स्वर्ग और नरक की भी कल्पना अच्छी तरह से लोगों के जहन में डाल दी है, जो चल रही है। और अभी जो न्यूयॉर्क में या अमेरिका में जो स्पीकर बना है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, आज ही खबर है अखबार में, वो धुर जैसे हमारे यहाँ के RSS के लोग हैं और हिंदू महासभा या इस तरह के लोग हैं, उसी तरह का है। वो भी बाइबल का फंडामेंटलिस्ट है और इसी विचारधारा का, गुलामगिरी की विचारधारा का प्रचारक है। या पेपर में भी है ये आज के। तो अल्टीमेटली हिंदुस्तान में ही नहीं, दूसरी जगह भी और कुछ चलता हो या न चलता हो, फॉर्म चलता है। थैंक यू। शुक्रिया चंचल जी। दोस्तों, अब इसके साथ ये सत्र समाप्त होता है। मैं बजरंगी से आग्रह करता हूँ कि समाप्ति की घोषणा करें औपचारिक और बहुत शुक्रिया। औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अपने विभाग के साथी विभाग वर्मा जी को आवाज देता हूँ आए और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। कितने लोग इसमें शरीक रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए, जो भी बाहर से हैं उनको बुला लें। अभी तो धन्यवाद ज्ञापन है। तो विभाग जी, हाँ जल्दी, क्या मैं आधा मिनट ले सकती हूँ? हाँ जरूर ले सकती हैं। I just मतलब in this very democratic space, I thought that जो removed audience है उसको भी एक जुबान मिल जाए और उनके बिहाफ पे मैं बोल रही हूँ। I am not part of either English or Hindi literature, but it